लीजिएगा, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए ना। जितना खड़ा होने सबके हाथ उठाए बताइए ना, बिना सुधरियन बिहार में हाथ उठाकर बोलिए, जिनने कहा ने बिहार को लुटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अपने जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया पटसन तो दिया ही कि ना दिया ही? भाई 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, समझ लीजिए। पैसा आके देख बांटेगा, 500 1000 मुर्गा भात पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, आपके गांव में राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जो से बोलिए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा? थाना में घूस लेता है कि नहीं लेता है? गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? दाखिल खारिज कराने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? अरे तो 5 करी सामान्य के पैसा लुटले बड़ा संग और वह ला के पैसा 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का तो पैसा लेना है। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट किसी दल को नहीं, किसी नेता को नहीं, जाति को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं। एक बार जीवन में हमारा बात मानिए, अपना बेटा अपना भाई का बात मानिए। जीवन में एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपना अपना बच्चों खातिर वोट देवे के नहीं देवे, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अपना बच्चा खातिर कि लालू जी के बच्चा खातिर? अरे भाई, अपना बच्चा खातिर कि लालू जी के बच्चा खातिर? अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया बहुत बड़ा गलती हो गया, आज तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। अगर बच्चों को गरीबी से निकालना है तो एक बार स्वार्थी बनिए, वोट के दिन स्वार्थी बनिए। वोट के दिन अपना और अपने बच्चों का चेहरा देखिए। लोग कहता है ए भैया एकरा से क्या होई, हम अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। रउआ लालू के मुंह देख के वोट देनी तो भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो 22 करोड़ का नीतीश कुमार 20 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये प्रशांत किशोर का आपको गारंटी है। और अभी ये जब हो जाए, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो याद कर लीजिए, ये बार जब हुआ दिवाली या छठ मनाई, इस बार जब आप छठ और दिवाली मनाइएगा तो आपके और आपके बच्चों के गरीबी बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद काहे होई ये समझ ली, छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा 5 महीना के बाद, छठ बा अक्टूबर में, नवंबर में जब जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितना राउर घर के सवांग राउर लड़का पति बाहर गल जा मजदूरी करे, नौकरी करे, जब लड़का राउर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए लिख लीजिए, इसको अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाकर बक्सवे के बाद पंचायत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके चाहिए ना। अभी जब घरे जाइएगा, अपना अपना पति को, बेटा को, भाई को, बाबूजी को, जे बहरी रहता ओकरा के फोन करके बता दी कि बचवा जब आपके आली घरे आईब, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के
में रोजी रोजगार मजदूरी के लिए तुमको अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन सुराज का वादा है। दूसरा संकल्प, जेकर जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, नीतीश कुमार 400 रुपया के भीख देता, 400 रुपया। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया से कुछ हो सकेगा? तो जब ये आपका राज बनेगा, छठ के 1 महीना के बाद, छठ के 1 महीना के बाद जेकर जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, ओकरा 400 रुपया ना, हर महीना 2000 रुपया पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिहल जाए। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? उंगाई के नहीं के हाथ उठावे के बाद होके के चाहिए ना होके चाहिए? 2000 पेंशन हो जाए चाहिए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये रोज मजदूरी से जीवन ना सुधरी, 2000 रुपया मिलने से भी जीवन ना चली। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होगा। अब रउआ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर ना बन सकी, लेकिन अभी से भी जाग जाई तराव लड़का वो मजदूर ना बनी हसन। ऐसे जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद जितना गरीब आदमी है, आप अपने बच्चे को, जब तक कि सरकारी स्कूल खिचड़ी वाला नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? हाथ को उठाइए, लेकिन उठाते सब तैयार बना, सब तैयार बना, सब सुन लेनी। तो आप बताइए, आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि अपने बच्चों के रोजगार वाला सरकार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? ना आवाज आई भैया, आवाज। अरे रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपना जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? तो हमें बिहार का आदमी ना सुधर, जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? जरा लालू चाहिए लालू बोली, जरा मोदी चाहिए मोदी बोला रे भाई।